हमारा नाम उत्कर्ष हुआ। और आज हम लोग बात करेंगे मेकलाइन डिले और सुपर मेकलाइन डिले के बारे में। तो हम सभी को, हमें लगता है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक लेवल पे जानकारी होगी कि मेकलाइन डिले क्या होता है, सुपर मेकलाइन डिले क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो मेकलाइन डिले जैसे कि हमको ऑर्डर कोई भी जो एक निश्चित समय है, जो आइडियल टाइम है उसका, उसमें बनाना होता है। और अगर वो उसमें नहीं बनता है, उससे थोड़ा सा लेट बनता है, तो फिर मतलब कि वहां पर मेकलाइन डिले हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे आइडियल टाइम किसी ऑर्डर को बनाने का 5 मिनट था, बट हमने उसको 7 मिनट में बनाया है। उसका डिले का अपना अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो लेकिन वहां पर 2 मिनट का हमारा मेकलाइन डिले हो गया। उसके बाद फिर हम बात करें सुपर मेकलाइन डिले की। तो जब हमारा ऑर्डर जो है आइडियल टाइम से 3 मिनट ज्यादा लेट से बनाया जाता है। जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि हमारा आइडियल टाइम है, मान लीजिए, 5 मिनट। और ऑर्डर को बनाने का जो एक्चुअल टाइम है, तो यहाँ पर मेकलाइन डिले हुआ है हमारा 2 मिनट का, बट सुपर मेकलाइन डिले यहाँ पर नहीं है। लेकिन यही अगर ऑर्डर का जो आइडियल टाइम है हमारा 5 मिनट है, और उसको जो बनाया गया 9 मिनट में बनाया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है सुपर मेकलाइन डिले में गिना जाएगा। उसमें 3 मिनट से ज्यादा का डिले हुआ है। तो अगर हम अभी बात करें, जैसे आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कल की अगर बात करें, एक दिन पहले की बात करें, तो कल यहाँ पर 187 जो आउटलेट्स हैं हमारे 440 में से, उनका डिले 20% के ऊपर था। मतलब कल उन लोगों ने 20% से ज्यादा सुपर मेकलाइन डिले उनके यहाँ पर हुआ है। और यही चीज अगर हम बात कर लें कल की और वीक जीरो की, दोनों के एवरेज की, तो जिनका दोनों एवरेज जो है वो 20% के ऊपर रहा है, तो वो वैसे 129 लोग हैं। मतलब 129 आउटलेट्स हैं जहां पर जो हमारा सुपर मेकलाइन डिले है वो T-1 में और वीक जीरो में 20% के ऊपर रहा। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम इसको 20% को रेफरेंस क्यों मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, जिनका 17, 18, 19 चल रहा है वो लोग एकदम सही चल रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि रेफरेंस इसको माना जा रहा है। तो जो लोग अभी, जिनका एवरेज चल रहा है 18, 19 पे, उनको अपना टारगेट रखना है कि भाई 15 के अंदर ही उनका मेकलाइन डिले, सुपर मेकलाइन डिले रहे। जो 15 पे चल रहे हैं उनको अपना टारगेट रखना है कि वो भाई 10 के अंदर अपना सुपर मेकलाइन डिले कैसे भी करके अपना हायरिंग करनी हो हायरिंग करें, डीएम्स की हायरिंग करनी हो वो करें, और वो करके उसको 10% के अंदर लेकर आए। और जिनका ऐसे है कि हाँ 10% के आसपास चल रहा है, तो वो लोग कोशिश करें कि उसको 5% के अंदर हो। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि अभी हम 20% कह रहे हैं, जल्दी से जो बात होना शुरू होगी, कि जब 20% का जो आंकड़ा है ये कम होगा, तो इस पे फिर 15% पे बात होना शुरू होगी। तो आप जितने पे हैं उससे बेहतर करते रहें, और उससे बेटर अपने आउटलेट को, सुपर मैकलाइन डिले जो है उससे बेहतर अपना करते रहें। तो ज्यादा समय नहीं है, 1 से 2 हफ्ते में ये टारगेट हमारा जो अभी 20 है, इसको हम 15 और फिर इसको 10 पर लाकर रखा जाएगा। अब जो अभी हम नए सेशन की बात करें, ये जो नए नियम बनाए गए हैं क्या है, तो जो आपका दिन है इसको 2 सेशन में डिवाइड किया गया। एक है बिफोर 7, मतलब 7 PM शाम का, और एक है आफ्टर 7। जो बिफोर 7 है उसका अलग कैलकुलेशन की जाएगी, जो आफ्टर 7 है उसकी अलग कैलकुलेशन की जाएगी। जैसा कि हम लोगों को टाउन हॉल मीटिंग्स या ग्रुप कॉल्स में भी बताया जाता है कि अ, दिन में अगर देखा जाए ज्यादातर आउटलेट्स में, तो मेकलाइन डिले कम है। सुपर मेकलाइन डिले मतलब रात के कंपैरिजन में ज्यादातर जगह पर कम है। उसका रीजन है कि दिन में ज्यादातर जगह पर जो राउटिंग है वो सीईओज ही करते हैं, और बट ये रात होते तक में राउटिंग किसी और से करवा दिया, कुछ कर दिया, तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो दिन में लगभग 80% के आसपास आउटलेट्स में जो राउटिंग है वो सीईओ ही करते हैं, बट रात में ये वाला केस नहीं है। रात में 50-55% पे ये चीज आ जाती है। तो राउटिंग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि हाँ उस पर अ, मतलब बस फोटो खींचा और अपलोड कर दिया। राउटिंग करने का मतलब है कि जब
वो जो थाली है, जब वो जो ऑर्डर है जब पैक होकर आया, तो आपने उसमें देखा भी कि भाई कहीं ओवर पोर्शनिंग तो नहीं की जा रही है, या जो ऑर्डर है वो सही बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। और मतलब, और उसके अलावा ऑर्डर जितना जल्दी बन जाना चाहिए था, अगर आप वहां पर खड़े हैं, एक्टिव हैं, तो आप ये सब भी देखते रहेंगे। तो जब ये सब देखते रहते हैं सीईओ, तो फिर एक डिसिप्लिन बना रहता है, एक अनुशासन बना रहता है, और जो ऑर्डर है वो थोड़ा समय पे ही निकलता है। तो ये देखा गया है कि जब सीईओज राउटिंग कर रहे होते हैं, तब फिर सुपर में क्लाइंट डिले कंपेरेटिवली कम होता है कि जब वो राउटिंग ना कर रहे हो और किसी और से करवा रहे हैं। अब इसमें भी जो डिले का सेशन है उसमें उसको दो तरीके से देखा जाएगा। एक तो यस्टरडे सेशन में देखा जाएगा, और एक वीकली उसमें देखा जाएगा, वीकली एवरेज में। तो यस्टरडे सेशन में भी लंच और डिनर, मतलब बिफोर 7 और आफ्टर 7, तुम में भी इसको डिवाइड किया गया है। तो उस तरीके से इस पर बात की जाएगी। अब बता देते हैं कि जैसे अगर आपका यस्टरडे सेशन है और या वीकली सेशन है, अगर वो 20% से ऊपर होता है सुपर में क्लाइंट डिले उसमें, तो फिर उसको अगली समझा जाएगा। तो जैसे यस्टरडे लंच सेशन में आपका अगर 20% से ज्यादा होता है डिले, तो उस लंच सेशन को अगली समझा जाएगा। अगर डिनर सेशन में आपका सुपर में क्लाइंट डिले 20% से ज्यादा होता है, तो उस डिनर सेशन को अगली समझा जाएगा। अगर जो वीकली सेशन है उसमें आपका 20% से ऊपर सुपर में क्लाइंट डिले रहता है, उस वीकली सेशन को अगली कंसीडर किया जाएगा, अगली समझा जाएगा उसको। तो हम लोगों को इस चीज से बचना है। सेम चीज में हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये अभी 20% का एक स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी जो स्थिति है थोड़ी ज्यादा भयावह, थोड़ी ज्यादा सोचनीय है, थोड़ा ज्यादा इसमें चिंता का विषय है। अभी अभी से बहुत ज्यादा समय नहीं, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में ये जो टारगेट है ये 15% कर दिया जाएगा। तो जो लोग 20% से कम में कर रहे हैं, सब लोगों को कोशिश करके अंततः, मतलब लास्ट तक एकदम, हम लोगों को ये 5%, 6% पे ही लेकर आना। तो आप अगर उससे ऊपर हैं तो ठीक है, अभी आप रडार में नहीं है कि आपके ऊपर एक्शन लिया जाए, कुछ है। लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगर आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता और आप सुधार की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, तब फिर आपके ऊपर भी बहुत जल्दी इस चीज की आंच आएगी कि आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। तो हाँ, इसी पे वापस आते हैं। तो ये जो सेशन है अगर अभी 20% के ऊपर रहता है तो उसको अगली समझा जाएगा। अब हम एक बार टेबल की हेल्प से आपको समझा देते हैं। अगर आपका जो यस्टरडे सेशन, ये अगली है, लंच का सेशन, ठीक, बट आपका जो डिनर का सेशन है वो 20% से कम है। लेकिन आपका जो वीकली सेशन है उसका जो एवरेज है वो 20% से ऊपर है। तो जो सीईओ पर एक्शन लिया जाएगा वो हाफ डे का लिया जाएगा। ठीक है। सेम हम लंच सेशन की बात करें, यस्टरडे लंच सेशन में अगर आपका जो है 20% से कम है, बट डिनर में आपका 20% से ज्यादा हो गया, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं आपके, तब फिर, और आपका वीकली सेशन भी देखा जाएगा, अगर वो भी आपका अगली है, तो फिर आपका हाफ डे का एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सीईओ के ऊपर। अगर जो यस्टरडेज लंच सेशन है वो अगली है, मतलब 20% के ऊपर है सुपर में क्लाइंट डिले, जो डिनर सेशन है मतलब जो आफ्टर 7 वाला है वो भी अगली है, 20% के ऊपर है सुपर में क्लाइंट डिले, और जो हमारा वीकली सेशन है वो भी 20% के ऊपर ही है। तब फिर जो सीईओ है, इसका मतलब है ना कि भाई एक हफ्ते पहले भी खराब था, उसके बाद अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उसमें आप लोगों को बताया समझाया गया था कि आपके यहाँ जो हायरिंग करनी हो आप हायरिंग कर लो, डीएम ऐड करने हो आप वो कर लो, लेकिन अपनी जो पूरी व्यवस्था है इसको एकदम तंदुरुस्त कर लो, इसको सही कर लो, जिससे कि आपके यहाँ का जो मेकलाइन डिले है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर ये केस रहता है तो इसमें फिर सीईओ का अपसेंट लगेगा, फुल डे का सस्पेंशन उनका लगेगा। ठीक है। अगर किसी का जो लंच का सेशन है कल का, वो अगली है कि 20% से ज्यादा है डिले, अगर जो डिनर का सेशन है आफ्टर 7 वाला वो भी अगली है, उसमें भी 20% से ज्यादा, लेकिन उनका जो वीकली एवरेज है वो ठीक है, 20% से कम है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई। उसका रीजन है तो ये समझा जा सकता है कि पहले तो उनका ठीक चल रहा था, लेकिन अभी
हो सकता है एक दिन दो दिन में कुछ जेन्युइन रीजंस हो गए हैं, बिल्कुल होते हैं जेन्युइन रीजंस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया हो, बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो, बाढ़ आ गई हो वहां पर, इस तरीके के जो इश्यूज हैं जेन्युइन इश्यूज हैं भाई, कि ऐसी में फिर दिक्कत हो जाती है, और फिर ऐसे में उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कोई है जिसका वीकली सेशन अगली था, कि उनका पहले 20% चलता था, लेकिन अभी जो कल का देखा गया, उन्होंने उसमें सुधार किया है और उसमें उनके कोई दिक्कत नहीं पाई गई है, कि 20% से कम है, तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कि भाई पहले खराब था लेकिन अभी इन्होंने सुधार किया है, तो किसी ने सुधार किया है तो फिर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें कारमेला राम की, अब इसमें क्या हुआ है, 21 सितंबर मतलब T-1 में यहाँ पर जो है 20% है। ठीक है। और वीक का जो एवरेज है वो 21% है। इनका जो हाफ डे लगा है वो लगा है सीईओ का। अगर यही हम बात करें तो चन्ना संद्रा की, तो यहाँ पर जो है T-1 का जो सेशन है वो 46% है, मतलब 20% से ज्यादा है। और जो वीक जीरो का एवरेज है वो भी हमारा 20% से ज्यादा ही। इस केस में जो सीईओ का अपसेंट लगेगा। अगर हम बात करें आरटीओ कोंडापुर की, तो यहाँ पर जो T-1 का सेशन है ये 20% से कम है, मतलब सुधार हुआ। लेकिन जो इनका वीक जीरो का सेशन है वो 20% से ज्यादा है, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसा हमने आपको अभी इसके पहले वाली स्लाइड में समझाया है, कि वीकली सेशन तो अगली है, लेकिन T-1 जो है ठीक है, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेम चीज बात करें जो T-1 का सेशन है, ये अगली है, लेकिन वीक जीरो का सेशन की बात करें, उसका जो सुपर मेकलाइन डिले की हम बात करें, तो वो अगली नहीं है, मतलब वो 20% से कम है। उस केस में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि अब जैसे यहाँ मान लीजिए सीईओ नहीं है, तो फिर वहां पर कोई ना कोई तो उनकी एब्सेंस में सीईओ बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पार्ट टाइम सीईओ का भी कॉन्सेप्ट है, तो जो पार्ट टाइम सीईओ में होंगे फिर ये एक्शन उनके ऊपर। अब इन सभी नियमों के बावजूद, ये सारे नियम लगा दिए गए और ये सब चीजें चल रही हैं, इसके बाद भी जैसे कोई सीईओ है, अगर उनको लगता है कि जो उनके ऊपर एक्शन लिया गया है वो गलत हो गया है ऑटोमेटिक, मतलब ये तो अब अपने आप एक्शन हो जाना है, कोई कॉल करके तो होना नहीं। अगर आपका सेशन खराब चल रहा है तो एक्शन आपके ऊपर हो जाएगा। अगर उनको लगता है कि भाई हमारे ऊपर गलत एक्शन हो गया है, उनको हेल्प डेस्क का फॉर्म भरना है, उनकी बात होगी। अगर उनका जेन्युइन रीजन है, उनका जो एक्शन है वो उस दिन के लिए हटा दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों की जो मंशा है, हम सभी लोगों की मंशा ये है कि इसको सुधारा जा सके। मंशा ये बिल्कुल किसी की नहीं है कि भाई इसको किसी का फाइन काट दें, किसी का एब्सेंट लगा दें। तो अगर किसी का जेन्युइन रीजन है तो उनका फिर उस दिन का एक्शन हटा दिया जाएगा। और आगे अगर वो ठीक चलाते हैं तो फिर बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, एक्शन हटाना ही, एक्शन हटाने में खुशी ही होगी कि भाई अच्छा चलाया है तो एक्शन हटा देते हैं। अगर कोई है जैसे अभी उसका है दिक्कत, कि भाई एक दिन दो दिन कुछ दिक्कत थी कि उसका खराब ही चला है, लेकिन बाद में फिर जाके वो लगातार महीने भर के लिए इम्प्रूव कर लेता है, कि शुरू में एक दिन, तो वो लास्ट में भी उस चीज को कंसीडर कर लिया जाएगा कि भाई ठीक है, इनका एक दिन दो दिन तीन दिन खराब हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने पूरा जो है अपना सेशन बहुत अच्छा चलाया, बहुत बढ़िया चलाया, बहुत मेहनत से चलाया। तो फिर उस चीज को भी कंसीडर कर लिया जाएगा। आप लोग हेल्प डेस्क का फॉर्म भर दीजिएगा, और अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा एक्शन हो गया है तो उस चीज को हटा दिया जाए। बाकी इसके अलावा अगर किसी को भी कोई सवाल होगा, कुछ होगा, तो उसका फिर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जवाब देंगे।